आदिवासी लोहरा समाज के जो फाउंडर हैं, जो आगे बढ़ा रहे हैं, इनका केंद्रीय अध्यक्ष ठोमा जी हैं, संजय जी हैं और बाकी लोग बहुत सारे हैं। आज जानेंगे जो अभी जो चल रहा है, राम टहल चौधरी वर्सेस सुबोधकांत सहाय वर्सेस राम टहल चौधरी टिकट का। तो बात करेंगे, डायरेक्ट हम आते हैं ठोमा जी के पास। ठोमा जी, क्या लगता है, राम टहल चौधरी जी कांग्रेस में आ गए और कयास लगाया जा रहा है कि टिकट उन्हीं को मिलेगा? देखिए, एक चीज़ है कि ये तो जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो झंडा ढो करके आज कांग्रेस को उतना दूर तक पहुंचाए, अगर उनको ये टिकट मिलती है तो ऐसी स्थिति में हमारे जो सामाजिक संगठन आदिवासी लोहरा समाज या और भी जो संगठन है, ये लोगों में ये आ रहा है कि भाई हमारा जो पेशा कानून था, उस पेशा कानून को जो यहाँ के जनजातियों के हित में थी, उस पर वो विरोध किए। और आज हम लोग उस पर, उसी को अगर टिकट आती है या उसको मिलता है तो लोगों में उतना रुझान के साथ काम नहीं होगा जितना सुबोधकांत सहाय जी के पीछे जितना लोग काम करने के लिए रुझान अपने आप को दिखाएं, उतना रुझान उनके साथ नहीं रहेगी। सुबोधकांत सहाय जी को क्या समझते हैं आप? आपके ये में जहन में क्या है? ये हमारा जहन में नहीं, बल्कि यहाँ पर का जितने भी आदिवासी समुदाय हो या जो यहाँ के भूमिपुत्र रहे हैं, ये लोग कांग्रेस के जितने भी लीडर रहे हैं, उनको लोग जन नेता, जन सेवक की तरह देखते हैं। और वो हमेशा जब रहा हमारा, हम आज जब से हैं, जब से ये सहाय जी थे, तो यहाँ विशेषकर रांची में जो हमारे भारत का सबसे महान फैक्ट्री कहा जाए एचएसी, उन पर किसी भी तरीका का ये मुसीबत या वो बंद होने की कगार में या उनके कामगारों के साथ अत्याचार होने का स्थिति नहीं आई थी, जो अभी 10 साल के अंदर में ऐसा आ गया कि एचएसी बंद होने जा रही है। आज हम लोग एचएसी में जितना भी ज़मीन दिया उसमें हम भी विस्थापित हैं। उसको हम ज़मीन जो दिए हैं एचएसी बनाने के लिए, तो उस समय भी कांग्रेस थी और वो कांग्रेस ने हमें ये इतना बड़ा फैक्ट्री दिया कि हम लोग अपने आप को ये महसूस कर रहे थे कि हम लोग ज़मीन दिए तो हम राष्ट्र का विकास किए, लेकिन अब उस ज़मीन को ही ख़त्म करके हमारा बलिदान या त्याग या किसानों के साथ जो उनका जो इच्छा था, उनके साथ एकदम बहुत ख़राब स्थिति पैदा हो गई है। जो ये 10 साल के दौरान जो हम लोग यहाँ का कामगार भीख मांगने की कगार मांगे हैं, जो हमें ये इससे पहले भी एक ऐसी घटना आई थी जिसको हमारे सुबोधकांत सहाय जी ने उस समस्या को जड़ से मिटा दिए थे। तो अब मैं ये कर रहा हूँ, आप कांग्रेस पार्टी के साथ हैं या सुबोधकांत सहाय जी के साथ है, ये बताइए। मेरा कहना यह है कि पार्टी से बढ़ के माटी है और माटी का सेवा करने वाले सुबोधकांत सहाय जी हैं। और ऐसी स्थिति में हम लोग पार्टी को जितना अहमियत देते हैं, उतना ही हम लोग उससे भी बढ़ के अहमियत देते हैं हम लोग सुबोधकांत सहाय जी के, जो कि वो पार्टी से बढ़ के मिट्टी का ज़्यादा सेवा करते हैं और पार्टी को भी आगे बढ़ाते हैं। इसलिए हम लोग उनके साथ हैं और वो भी हमारे साथ हैं। और मंत्री रह करके भी हम जब रोड में उतरे तो हमारे साथ बैठ करके रोड में धरना दिए हैं। ये बात आज की नहीं है, जिस समय वो केंद्रीय मंत्री थे उस समय यहाँ पर का जब हमारे बीजेपी सरकार थी झारखंड में, उस समय क्या कहा जाए, ये बरनाबस के सामने जो तोड़ा जा रहा था, उस समय वो स्वयं वहाँ बैठ करके उस जो तोड़ फोड़ डोजर चल रही थी उसका वो विरोध किए थे कि यहाँ का गरीब लोगों को तत्काल उसका व्यवस्था करे, उसके बाद उसको विस्थापित करें। इसलिए जनता के दिल में वो बसे हुए आदमी हैं। ये तो ठोमा तिर्की जी, ये तो डायरेक्ट कह रहे हैं कि नहीं, जो सुबोधकांत सहाय जी काम किए उसको गिनाए। संजय जी, ये बताइए, अगर टिकट नहीं मिलता है इनको, सुबोधकांत सहाय जी को, और राम टहल चौधरी जी को मिल जाता है, तब क्या हो? टिकट अगर नहीं मिलता है तो हम लोग जितना भी आदिवासी संगठन है रोड में उतरने का काम करेंगे। रोड में उतरने काम करेंगे? क्या करेंगे? क्या है कि सुबोधकांत सहाय जो है हम लोग का जन जन का नेता है और आदिवासी का वो आवाज़ है। सुबोधकांत सहाय जन जन का नेता है, आदिवासी का आवाज़, मतलब राम टहल चौधरी जी को आप लोग नहीं देखा था? नहीं, वो बीजेपी उसको पहले ही नकार चुका है और कहीं ना कहीं वो सीट लेने के चक्कर में कांग्रेस ज्वाइन किया है, तो हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और सुबोधकांत जो है वो जन जन का नेता है, इसलिए हम लोग को एक बार उसको मौका मिलना चाहिए। सुबोधकांत जी को
ये युवा हैं और युवा शक्ति, आज युवा हमारा भारत का युवा ही आगे बढ़ा रहा है। इनसे मैं बात करता हूँ। नाम बताएंगे आप? मेरा नाम अनूप लोहरा हुआ, कांके प्रखंड अध्यक्ष लोहरा समाज के हैं। तो अभी जो कयास लगाया जा रहा है कि रामटल चौधरी का टिकट मिलेगा रांची लोकसभा में और इनको सुबोध कांत सहाय जी को नहीं मिला, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, इनका टिकट का तो दावेदारी सर्वे सर्वा सुबोध कांत ही जी है। शुरू से ही सुबोध कांत साहब हम लोग को दिल में बसे हुए हैं। आदमी का हर एक आदिवासी ओबीसी सभी के दिलों में बसे हुए हैं। ठीक है। हाँ जी, निर्दलीय अगर खड़ा होगा तो हम सुबोधकांत के साथ में हैं। पूरा आदिवासी समाज, पूरा आदिवासी समाज साथ होगा। पूरा समस्त जितना हम लोग रांची का जो समस्त आदिवासी संगठन है सुबोध भैया का साथ में है। समस्त ठुमा जी, एक चीज़ जानना चाह रहे थे कि बीजेपी के संजय सेठ भी पहले जी चुके हैं, ठीक है, संजय सेठ जी भी जीत चुके हैं और अब की जैसे नारा लगा है कि 400 पार, अब की 400 पार, और संजय सेठ जी दावा कर रहे हैं कि नहीं हम तो जीतेंगे ही जीतेंगे चाहे जो हो। कि क्या इसमें क्या लग रहा है आपको? अब ये अगर 400 पार की जब बात कर रहे हैं और उसको इतनी गारंटी है तो फिर इलेक्शन कराना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुमत में तो ऑलरेडी है। जब उनके पास इतना पावर है कि वो 400 पार कर लेंगे तो इसका मतलब है कि जनता को अपना अंडर में कर लिए, हम लोग को गुलाम बना लिए। हमारी जो आज़ादी है, हमको जो वोट देने की जो आज़ादी है वो ख़त्म हो गई। और नहीं तो ये जब गारंटी देना मीन्स किसी को अपने अंडर में कर लेना, तो इसका मतलब सारा जनता उसके अंडर में हो गया है और आप उसको कब्जा कर लिए हैं या आप उसके साथ उनको आप अपना गुलाम बता रहे हैं। तब तो हमारी जो फंडामेंटल राइट्स है वो कहाँ है, हमारा जो वोट देने का। अब जहाँ तक बात है जीतने की, ये जनता तय कर रही है कि क्या जीतेगा या नहीं जीतेगा। जनता जिस तरीक़ा से अभी जी रहे हैं वो एक एक चीज़ कर्म की ओर जा रहे हैं, धर्म की ओर नहीं। कर्म से ही लोग महान बनते हैं, धर्म से नहीं। इसलिए जनता देख रहे हैं कि कौन क्या कर्म कर रहा है और उनका जो दावा है, हम मेरे समझ से वो दावा सिर्फ लोगों को एक हवा बनाने के लिए, एक मूवमेंट तैयार करने के लिए बोला जा रहा है। ऐसी बात नहीं है कि वो 400 पार लाएंगे। जब यही चीज़ और इससे भी पहले लोग कहा लेकिन वो हुआ नहीं। लेकिन आज जो है जनता का एक मांग थी कि जब अगर हम वोट दें तो उसमें मोहर लगे। ये मोहर मारने की जो ताकत है उसको छीन लेना ही हम लोग की गुलामी के जैसा प्रतीत हो रहा है। अंग्रेज हम लोग को जैसे शासन करता था वैसा प्रतीत हो रहा है। इसलिए हम लोग का ये दिले इच्छा है कि हम लोग मोहर मारेंगे उसी को जो मोहर मारने का अधिकार पुनः बहाल करेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम लोग को बैलेट पेपर में पुनः मोहर मारने का अधिकार, अभी हमारे जो विपक्षी हैं, वर्तमान समय के जो विपक्षी है, इन लोगों का ये सोच है कि हम पुनः वो बैलेट पेपर लाएंगे। और हम तमाम जनता से भी निवेदन करते हैं कि आप वोट देना मतलब मोहर मारना, और अगर मोहर आप नहीं मारने का अधिकार लोग छीन लिया तो वैसे लोगों को नकारने का काम करें। 400 पार आपका वो तेल का दाम है, 400 पार आपका डीजल का दाम है ना। 400 पार वो पार्टी का बात नहीं है। 400 पार कभी नहीं कर पाएंगे। वो मोदी जी जो सपना देख रहे हैं वो कभी नहीं साकार हो पाएगा। अगर ये चीज़ होता है तो उनका वो गलत रूप से वो 400 पार कर पाएंगे, सही रूप से नहीं कर पाएंगे। गलत रूप समझे नहीं? गलत रूप क्या? गलत रूप वो ईवीएम का अगर यूज करेंगे तभी वो कर पाएंगे। ईवीएम अगर हटा देते हैं तो नहीं कर पाएंगे। ये थे हमारे साथ ठुमा जी और संजय शर्मा जी और उनके साथ जो उनके जिला अध्यक्ष हैं। इन लोगों ने बहुत बेबाक तरीके से बात रखी और ठुमा जी तो 400 पार पर बोले। और सबसे बड़ा चीज़ है कि सुबोध कांत सहाय जी को लेके बोले कि वो आदिवासी के लिए, हित के लिए सदा आगे बढ़ते आए हैं, आगे बढ़े हैं। संजय जी ने कहा कि अगर निर्दलीय उठेंगे तो निर्दलीय को भी हम सपोर्ट करेंगे। ये आदिवासी लोहरा समाज कम से कम लाख से ऊपर ही है। इन लोगों का सपोर्ट सुबोध कांत जी के साथ है। मैं देवानंद, पब्लिक 24।